चलें दोस्तों, पाकिस्तान एक और T20 सीरीज़ हार गया है। और जब 2024 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का टूर किया था विद ऑल आवर सीनियर प्लेयर्स, वी लॉस्ट बाय 4-1। और उस T20 सीरीज़ में भी हमारी बॉलिंग बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुई थी, जिसमें हमने 200 से ऊपर रन पड़वाए थे और हमारी बैटिंग एक दफ़ा भी चेज़ नहीं कर पाई थी। 70-80 पे हम फोल्ड हो जाते थे। द ओनली डिफरेंस इज, एंड दैट्स अ बिग डिफरेंस, इज कि हमारे यंग प्लेयर्स इस दफ़ा हमने न्यूजीलैंड भेजे थे विद द होप कि ये लोग बेहतर परफॉर्म करेंगे विद द न्यू माइंडसेट, विद द मॉडर्न माइंडसेट, विद द एग्रेसिव माइंडसेट। बट काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड हैं और होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यंग प्लेयर्स हैं। आपने एक मुश्किल टूर पर भेजा है, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू स्ट्रगल एंड वी हैव टू बैक देम। थोड़ा सा गिला मुझे इनसे है, बट इतना नहीं है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा गिला जो है वो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और थिंक टैंक से है, क्योंकि जो पिछले 2-3 सालों में हो रहा है ना, अब मामला जो है इनकॉम्पिटेंस का नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान बोर्ड इनकॉम्पिटेंट है, कि आकिब जावेद इनकॉम्पिटेंट है, या बाकी लोग जो भी अभी टीम मैनेजमेंट में अज़हर महमूद इनकॉम्पिटेंट है। मुझे ये मसला अब नीयत का लगता है। मेरे ज़हन में अब ये बात आती है कि इवन दो बोर्ड ने नई टीम भेजी, अपेरेंटली इन्होंने रिजवान बाबर को बेंच किया, नसीम को बेंच किया कि हम नई टीम भेजेंगे विद एन एग्रेसिव माइंडसेट। बट अभी आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द होल सीरीज एंड हाउ इट टर्न्ड आउट एंड हाउ द टीम वाज सिलेक्टेड। मैं बस ये सोच रहा हूँ, was the board setting this team up to fail? क्योंकि मैं आपको इस मोनोलॉग के अंदर, या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें आपको 2 से 3 एविडेंस आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे मुझे ये लगता है कि मे बी दे आर सेटिंग देम अप टू फेल। और उसमें सबसे पहला एविडेंस है पुअर टूर प्लानिंग। जब भी कोई टीम अवे टूर्स के लिए कहीं पर जाती है, स्पेशली सीना कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ पर मेक श्योर किया जाता है कि देयर इज़ एम्पल स्पेस बिटवीन ट्रैवलिंग, ट्रेनिंग, रेस्टिंग एंड प्लेइंग। देयर हैज़ टू बी एम्पल स्पेस। बट हमारे यंग बच्चों को आपने न्यूजीलैंड भेजा, और उसके एक दिन बाद, जिस दिन वो पहुँचे उसके एक दिन बाद उनका मैच था क्राइस्ट चर्च की बाउंसी विकेट्स पे। वो प्लेयर्स जो पूरी ज़िंदगी जो है पाकिस्तान की लो बाउंस विकेट्स पे खेल के बड़े हुए हैं, आपने उनको क्राइस्ट चर्च में हाई बाउंस पे खिला दिया सडनली, एंड नाउ यू आर जजिंग देम कि 7 पे 4 आउट हैं, 7 पे 3 आउट हैं, एंड वी आर जजिंग देम कि यार देखो भाई ये क्या कैसा खेल रहे हैं। ऐसा नहीं होता। पिछले कुछ टाइम में पाकिस्तान ने 10 दिन में 5 T20s खेले हैं, और इन यंग प्लेयर्स से ये एक्सपेक्ट करना कि आपको ये रिजल्ट्स लेके देंगे इन 10 दिनों में, ये जो है वो अपने आप को यू नो इतना एविडेंस दे पाएंगे कि ये दे आर मेड फॉर द फ्यूचर। इजंट इट अनफेयर टू द यंग प्लेयर्स? क्या ये अनफेयर नहीं है उनकी ग्रोथ के लिए? क्या ऐसे आप अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करेंगे? क्या ऐसे आप उनको इंजरीज के लिए प्रोटेक्ट करेंगे? क्या इस तरह से आप उनको एक्सपोजर देंगे, या आप उनका कॉन्फिडेंस डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर क्यों ये 5 T20 की सीरीज़ 3 T20 की सीरीज़ नहीं थी? अगर आपके पास टाइम कम था, इफ़ यू हैड टू गो टू PSL आफ्टर दिस, व्हाई डिडंट यू मेक श्योर कि आप 3 T20 इंटरनेशनल की सीरीज़ खेलें, जिसमें अगर इनको कोई प्रैक्टिस मैच नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट इतना टाइम तो मिले इनको कि ये लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकें, या ये अपने आप को एडजस्ट कर सकें एज पर कंडीशंस, बिकॉज दे आर वेरी न्यू प्लेयर्स। इवन आपका कैप्टन जो है, he hasn't played that much in New Zealand and I'm not sure whether he has played or not। और अभी आप उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 10 दिन में 4-5 डिफरेंट सिटीज़ में जाएंगे न्यूजीलैंड की, और परफॉर्म करके देंगे आपको। एक T20 फिर भी उन्होंने आपको जीत के दे दिया, और दूसरा T20 यू वर वेरी क्लोज, यू कुड हैव वन दैट मैच, आपने इतना रन लगा दिए थे, क्या वो मैच जीत सकते थे? लेकिन बट मैं अब अपने दूसरे एविडेंस की तरफ जाऊंगा, जिससे मुझे लगता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कि ये यंग प्लेयर्स परफॉर्म करें, एंड दैट इज़ पुअर टीम सिलेक्शन। हमारा मसला ये नहीं है, अगर मैं सिर्फ स्क्वाड की हद तक बात करूँ ना, तो हमारा मसला ये नहीं है कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं हैं। मैं सिर्फ उन प्लेयर्स की बात करता हूँ जो स्क्वाड में हैं। हमारा मसला ये है कि हमने अपना बेस्ट टीम कॉम्बिनेशन खिलाया ही नहीं। इस पूरी सीरीज़ के अंदर हमने किसी एक मैच में भी अपना बेस्ट टीम कॉम्बिनेशन नहीं खिलाया। सबसे पहले आपने एक क्रिमिनल ओमिशन की है। अपना जो आपका रीसेंट टाइम्स का बेस्ट T20 का बॉलर है अब्बास अफरीदी, हु हैज़ बिन टेकिंग विकेट्स, और एक स्टेटमेंट उसने जो है वो दी है पूरी दुनिया को, स्पेशली सीना कंट्रीज़ के अंदर, कि हाँ आई एम हेयर टू स्टे, आई हैव इनफ वेरिएशंस। उसका बनता ही नहीं है। आपका लीडिंग विकेट टेकर है, आपका पिछले कुछ मैचेस से वो, और आपने उसको पहले दोनों मैचेस के लिए बेंच कर दिया, और उसकी जगह आपने मोहम्मद अली को खिलाया फॉर सम रीज़न। इट इज़ जस्ट क्रिमिनल टू इवन थिंक अबाउट इट, कि आप ये क्यों कर रहे हैं? और जब आपने तीसरे T20 में उसको खिलाया है, तीसरे T20 में ही इज़ द रीज़न जिसकी वजह से ही इज़ द ओनली बॉलर जिसको रन कम पड़े थे। 2.5 ओवर्स में उसको 24-25 रन पड़े थे, एंड डिस्पाइट दैट
डिस्पाइट दैट आपने उसको पूरे ओवर नहीं करवाए। आपने सलमान अली आगा ने खुद ओवर किया, खुज़ीर शाह को ओवर करवाया जिसमें इन्होंने 30-35 रन मिल के माशाल्लाह से खाए हैं, लेकिन इन्होंने अब्बास आफरीदी को ओवर नहीं दिया। देयर इज़ समथिंग वेरी सस अबाउट इट, देयर इज़ समथिंग वेरी सस अबाउट इट कि अगर ये प्लेयर आज सामने आ गया तो हमारे जो मीडियोकर प्लेयर्स हैं उनके फिगर्स और ज़्यादा बुरे लगना शुरू हो जाएंगे। दूसरी क्रिमिनल ओमिशन है हमारे सुफियान मुकीम की। सुफियान मुकीम ने पिछले अवे टूर्स के अंदर आपको दिखाया है कि व्हाट ही इज़ मेड ऑफ। ही हैज़ परफॉर्म एडमिरेबली वेल फॉर अ प्लेयर जो कि इतना यंग है। और अभी देख लें आप, अभी पिछला एक मैच खिलाया, उसको 2 ओवर लगे हैं उसको, और वो जो 2 ओवर हैं वो यकीन करें 2 थप्पड़ हैं टीम मैनेजमेंट के ऊपर। अगर उनमें ज़रा सी भी गैरत हो तो ये उनको सुनाई देंगे, लेकिन आपको पता है उनको सुनाई नहीं देंगे। और तीसरी ओमिशन खैर वो तो स्पॉट के अंदर ही नहीं है। मैं तो तब से वो 3 इडियट्स का गाना है ना, कहाँ गया उसे ढूंढो, मैं तो उसे ढूंढ ही रहा हूँ वसीम जूनियर को। 2023 वर्ल्ड कप की फ्लैट विकेट्स के ऊपर जहाँ पर सबको मार पड़ रही थी, ही वॉज द प्लेयर जिसको मारनी पड़ी। और उसके बाद वो कहाँ गुम हो गया, वी डोंट नो, क्योंकि ऑब्वियसली शाहीन, हारिस, नसीम के दरमियान में कोई घुसेगा और उनसे बेहतर परफॉर्म करेगा, तो इन तीनों को कैसे बर्दाश्त होगा। तो उसको जो है वो आई थिंक उठा लिया गया है, या पता नहीं कहाँ पर है, वो भी डोंट नो। मैं आपसे यकीन से कह सकता हूँ, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर सेकंड T20 के अंदर सुफियान मुकीम और अब्बास आफरीदी दोनों खेल रहे होते विद हारिस रऊफ, ये तीनों ने ये मैच में इंपॉर्टेंट विकेट्स ले लेनी थी शुरू में आके, और ये मैच पाकिस्तान जीत सकता था। 15 ओवरों में 135 रन वॉज वेरी डिफेंडेबल। न्यूजीलैंड की भी नई टीम खेल रही थी, न्यूजीलैंड का टॉप हाफ जो था बस वही था, उसके बाद उनके जो प्लेयर्स थे उनमें कुछ दमखम था नहीं। आपने ऊपर से साइफर्ड और एलन को आउट करना था, चैपमैन को आउट करना था। 3-4 प्लेयर हैं ऊपर के जो बहुत तेज़ रन करते हैं, स्पेशली पहले 2 वो बहुत तेज़ रन करते हैं, उनको निकाल लेंगे आप तो पीछे वाले प्लेयर्स बहुत तेज़ रन नहीं कर सकते। चैपमैन ने सरप्राइज़ किया पिछले कुछ टाइम में कि उसने बहुत तेज़ रन किए, लेकिन अगेन एक्सप्लोसिव बैट्समैन उनके टॉप 3 में ही आते हैं, उसके बाद कोई थे नहीं। एंड वंस यू गेट इनटू द टेल तो आप यू कुड सी के यार आप एक्चुअली में उनके रन रेट कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स व्हाट हैपेंड इन द थर्ड T20 एज़ वेल, जब उन्होंने फ्लाइंग स्टार्ट लिया, लेकिन आपने मिडल ओवर्स में उनको कर्व कर लिया था, बिकॉज मिडल ओवर्स में मिडल ऑर्डर उनका और लोअर ऑर्डर उनका कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो आपने उनको कर्व कर लिया। लेकिन अगर अब्बास आफरीदी और सुफियान मुकीम होते तो आई कैन अश्योर दिस वुड हैव बीन अ मच टाइटर मैच एंड पाकिस्तान कुड हैव वन इट, और पाकिस्तान अगले मैच के अंदर 1-1 से जाता इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 2-0, और पाकिस्तान थर्ड T20 जीता था तो उससे चांस के पाकिस्तान 2-1 हो जाता। एंड यू नेवर नो व्हाट प्रेशर डज टू यू, एंड यू नेवर नो कि 2 कंटिन्यूस परफॉर्मेंसेस इन यंग बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती थी। बट अगेन यू फेल्ड टू पिक द राइट ऑप्शंस। अब हम आते हैं अपने थर्ड एविडेंस की तरफ। थर्ड एविडेंस एक बहुत बड़ा कॉन्ड्रम है, एक बहुत बड़ा रिडल है जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वो बताता है कि ये जो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट और थिंक टैंक है, दे जस्ट डोंट वांट पाकिस्तान टीम टू डू वेल, एंड दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ शादाब खान। आई जस्ट डोंट गेट इट। आपने शादाब खान को, पहले तो ये सोचा हमने शादाब खान को खिलाया क्यों है एज अ बैटर। अगर आपने उसको एज अ बैटर खिलाया है तो क्या आपके पास उससे अच्छे बैटर T20 में है ही नहीं, और अगर आपने उसे एज एन ऑलराउंडर खिलाया तो भाई उसने बॉलिंग कैसे कहाँ पे इंप्रूव किया है अपनी। शादाब खान इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, लेट्स गेट दिस वेरी स्ट्रेट इन योर हेड। और इसके 20 पे 28 और 15 पे 30 रन पे नहीं जाइएगा, ये एक प्लॉय है आपको डिस्ट्रैक्ट करने का। वी नीड विकेट्स फ्रॉम शादाब खान इन द मिडल ओवर्स। आपको क्रंच सिचुएशन में शादाब खान से विकेटें चाहिए दैट ही यूज्ड टू प्रोवाइड, लेकिन आपने शादाब खान को जिस वजह से निकाला था उसकी बॉलिंग की वजह से, बिकॉज ही वॉज सो पैथेटिक इन द 2023 वर्ल्ड कप, आपने उसको वो टाइम भी नहीं दिया और आपने उसको फोर्स भी नहीं किया कि भाई बॉस अपनी बॉलिंग ठीक करके आ और फिर आ टीम के अंदर, एंड देन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट यू फॉर द टीम। आपने उसको विदाउट एनी रीजन आपने उठा लिया, उसको लाइनअप में डाल दिया, एंड यू मेड हिम द वाइस कैप्टन। इट डज नॉट मेक सेंस, इट डज नॉट मेक सेंस। क्योंकि देखें, एक आपका एक बहुत अच्छा प्लेयर है अरफात मनहास, विच इज़ अगेन अ बॉलिंग ऑलराउंडर एंड ही इज़ यंग, और आपके जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं रिजवान और बाबर, ये सारों को उसने PSL में काफ़ी तंग किया हुआ, एंड ही इज़ अ डिसेंट ऑलराउंडर। बट ऑब्वियसली ये ऑलराउंडर्स बनने में टाइम लगता है। सरफराज अहमद ने भी शादाब खान को और बाबर आजम को, इन सबको काफ़ी टाइम दिया था जिसमें इन्होंने ग्रो किया। तो अरफात मनहास पे इन्वेस्ट करने का टाइम ये था, ये 5 T20 थे जिसमें आपने उसको खिलाना था, क्योंकि आपको एक अच्छा बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, स्पिन ऑलराउंडर, क्योंकि आपकी जो अगला एशिया कप है और आपका जो वर्ल्ड कप है दोनों ही एशिया में, वहाँ पर आपको 2 मेन स्पिनर चाहिए होंगे और एक आपको
जो है वो बॉलिंग स्पिनर चाहिए आपको, बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए जो कि स्पिनर हो। ये 3 आपको चाहिए ही चाहिए। अभी भी आप हमें शादाब खान चिपकाना चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये अभी भी 1-2 परफॉर्मेंसेस कर दे, को बैटिंग में कुछ कर दे तो हम बोलें कि हाँ, ये बैटिंग अच्छी कर रहा है और ये अच्छी कर रहा है। अब तो फील्डिंग भी पैथेटिक कर रहा है भाई। पहले तो हम कहते थे कि फील्डिंग अच्छी करता है वो, अब तो फील्डिंग भी अच्छी नहीं कर रहा था वो। तो आई डोंट थिंक ही हैज़ डन इनफ वर्क टू डिज़र्व अ प्लेस इन द टीम। और बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है वो चांस नहीं दिया जा रहा। इस सारी सिचुएशन से ना मुझे एक और चीज़ लगती है, ऑब्वियसली जस्ट इट कैन बी जस्ट माई पर्सनल इंट्यूशन, जो कि मुझे लग रही है कि शायद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, थिंक टैंक और जो पावरफुल लॉबी है प्लेयर्स की, वो नहीं चाहते कि जो एक्चुअली में पोटेंशियल प्लेयर्स हैं, जो चैम्पियन प्लेयर्स हैं, जो एक्चुअली पुराने प्लेयर्स के लिए के लिए दरवाजे बंद कर सकते हैं टीम के, वो एक्चुअली में टीम में आए। अरफात मनहास को देखें, सुफियान मुकीम को देखें, अब्बास अफरीदी को देखें आप। ये तीनों प्लेयर्स वो हैं जो अगर टीम में आएंगे, वी नो एज अ नेशन, एज ऑब्जर्वर्स वी नो कि यार इनमें पोटेंशियल है, दे एक्चुअली कैन परफॉर्म। बट ये और उन्होंने दिखाया भी है। और उसको सुफियान मुकीम को 1 मैच मिला, 2 ओवर मिले, जो चैंपियन है वो दिखा देता है भाई कि एक चैंपियन है। जैसे वो बॉलिंग करने के लिए आया है, जैसे सुफियान मुकीम बॉलिंग करने के लिए आया है, commentator got so excited कि यार he is a very good bowler and he has been performing well in the last few matches and he has no and she has actually no idea, it was a female commentator and she has no idea कि वो क्यों क्यों नहीं खेल रहा था। आखिर उसको तो नहीं पता ना कि टीम में रहने के लिए सकलैन मुश्ताक का दामाद होना पड़ता है। ये बातें उसको नहीं पता कि कुदरत का निज़ाम आपको नहीं पता तो आप टीम में नहीं आ सकते। अब हम किन प्लेयर्स को लेकर आ रहे हैं? वन एग्जांपल, एक और आपको एग्जांपल दूं, हसन नवाज की। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम एंड ही हैज स्कोर्ड अ टन, लेकिन ही इज़ वेरी अंडर प्रिपेयर्ड। यू कुड सी कि यार इतना इतना फासला है उसके बैट और बॉल के अंदर। उसका प्रॉब्लम ये है कि वो पहले से डिसाइड करता है कि मैंने शॉट मारना कहाँ पे। वो बॉल की लेंथ को या कुछ देख के डिसाइड नहीं करता कि मैंने कहाँ मारना है। वो पहले डिसाइड करता है डिलीवर होने से पहले, इसको मैंने यहाँ मारना है। इस वजह से उसके बैट में और बॉल के अंदर हैदराबाद और कराची का फासला होता है। ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। और आपका ऑन दी अदर हैंड एक वेटरन T20 ओपनर है जिसको आपने उल्टी सीधी पोजीशंस पे खिलाया 3-4 दफ़ा और उसके बाद आपने उसको डंप कर दिया और कंसिस्टेंट चांस नहीं दिया, एंड दैट इज साहबजादा फरहान। अभी करंट T20 जो आपका कप हो रहा है उसके अंदर वो तीसरी सेंचुरी बना चुका हुआ है एंड ही डिजर्व्ड अ कंटिन्यूअस चांस ऑफ एटलीस्ट 10 to 15 T20s इन हिज प्लेस, जो कि उसको उस टाइम पे मिल नहीं रही थी क्योंकि रिजवान बाबर ऊपर जो है वो अपने खूंटे डाल के बैठे हुए थे कि यहाँ से तो हमने हिलना नहीं है। तो कभी 1 डाउन तो कभी 2 डाउन तो कभी कहीं पे वो खेल रहा था। आपने उसको चांस नहीं दिया और आपने हसन नवाज को चांस दिया। यू न्यू ही वुड फेल। आई एम सॉरी, मैं बहुत बदगुमान हो रहा हूँ इस सारी सिचुएशन के अंदर, बट मुझे लिटरली लगता है कि जो करेंट टीम मैनेजमेंट है वो मीडियोकर प्लेयर्स को टीम में लेकर आ रही है ताकि जो आपके चैंपियन मीडियोकर प्लेयर्स हैं उनकी मीडियोक्रिटी को छुपाया जा सके। आपको देखें, शाहीन अफरीदी जब मोहम्मद अली के साथ बॉलिंग करेगा तो उसके फिगर्स इतने बुरे नहीं लगेंगे क्योंकि मोहम्मद अली भी काफ़ी बुरी बॉलिंग कर रहा था एंड वी न्यू कि यार वो स्ट्रगल करेगा। अब जब वो बॉलिंग करने आया पता था कि वो स्ट्रगल करेगा। आपने मोहम्मद अली को खिला कैसे लिया अब्बास अफरीदी की जगह पे? इट डज नॉट मेक सेंस। एक लेमैन को ये बात समझ में आ रही है और थिंक टैंक को ये बात समझ नहीं आ रही, तो मतलब ये मैं इनकॉम्पिटेंस नहीं हो सकती है। आई एम सॉरी, ये नियत का ही मामला लगता है मुझे, इनकॉम्पिटेंस ये नहीं हो सकती। और आप हसन नवाज को खिला रहे हैं इन प्लेस ऑफ साहबजादा फरहान जो कि इतनी देर से परफॉर्म कर रहा है। आपने हारिस को चांस दिया, फेयर इनफ, आपने चांस दिया, लेकिन मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा था हसन नवाज अगर सेंचुरी नहीं करता और पाकिस्तान में एक T20 नहीं जीतता, शुक्र है जीत गया, दे वॉज स्टिल अ चांस बिकॉज बाबर रिजवान को इन्होंने कम्प्लीटली आउट नहीं किया था। दे वॉज स्टिल अ चांस कि इनमें से कोई एक स्नीक इन कर जाता पाकिस्तान के T20 11 में। यू नेवर नो, दे विल स्टिल डू, यू नेवर नो। बट अब मुझे ये लगता है कि आपके पास जो क्रॉप ऑफ ओपनर्स हैं, साइम हो गया और आपका हारिस हो गया, एंड यू हैव फ़खर जमान इन द टॉप 3 एंड यू हैव आगा सलमान हु हैज़ बीन प्लेइंग वेल। तो ये 4 प्लेयर्स आपके टॉप में आ जाएंगे और बाबर रिजवान की एक्चुअली में जगह बनेगी नहीं। तो दिस इज़ अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान यहाँ पे। लेकिन देखिए आप क्या कमाल तरीका है कि आप अपने फेवरेट्स की मीडियोक्रिटी को छुपाने के लिए आप उनके करीब करीब के प्लेयर्स खिलाएं ताकि वो छुप सकें। अब जस्ट लुक एट इब्रार फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ गुड बॉलर, ही इज़ डेफिनेटली अ गुड बॉलर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरा बॉलर है, वो शादाब खान से तो बहुत बेहतर बॉलर है, ठीक है। बट जब शादाब खान, खोइतल शाह और इब्रार के साथ बॉलिंग कर रहा है
तो शादाब खान के फिगर्स इतने बुरे नहीं लग रहे थे। लेकिन आज देखें आप, बल्कि जो जो लास्ट T20 है, क्योंकि मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो लास्ट T20 है आप उसको देखें, 2 ओवर्स सुफियान मुकीम 6 runs एंड ही गॉट 2 विकेट्स। 2 ओवर शादाब खान went for 33 runs and look at the last over that he bowled. It was rank, it was pathetic. ये हमारे स्कूल के जो बच्चे नहीं होते थे, एक बॉलर होता था जो बड़ा फेमस होता था छोटी बॉल करने के लिए, ही इज़ दैट। वो इतना मीडियोकर लग रहा था। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। आपने सुफियान मुकीम को 4 T20s के लिए बिठाया, इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट। वो आपका चैम्पियन माइंडसेट का बॉलर है, उसमें आपको देख के लगता है कि इसमें वो पाकिस्तानी कीड़ा है, ठीक है, जो लड़ना जानता है और ये लड़ेगा प्लेयर्स को अगर आप इसको चांस देंगे। इसी वजह से इसको चांस नहीं दिया जा रहा। खैर, बहुत बात कर ली मैंने। अगर मैं इन समरी आपको बताऊं ये 5 T20s के बाद हमने क्या सीखा है, क्या मिला है हमें। वी आर 5 T20s क्लोजर टू द एशिया कप एंड द वर्ल्ड कप नाउ। लेकिन हमने क्या एक्चुअली व्हाट न्यू डिड वी लर्न? हमें जो पहले जानते थे वही अब जानते हैं। हमें ये पता है कि शाहीन को शुरू में नहीं मार पड़ेगी तो बाद में पड़ेगी, लेकिन मार ज़रूर पड़ेगी, पिटेगा वो सही, चाहे शुरू में या बाद में, ठीक है। हारिस रऊफ जो सीना कंटेस्ट में बेहतर परफॉर्म करता है। शादाब खान इज़ अ वेरी क्रैपी बॉलर और जिसने बिल्कुल भी अपना काम नहीं किया हुआ, अपना होमवर्क नहीं किया हुआ। मोहम्मद अली पता नहीं क्यों खेल रहा है, वो आवाज़ ऐसे निकालता है बॉलिंग करते हुए जैसे उसने जो है वो 150 माइल्स की स्पीड पे जो है उसने बॉल करनी है। ही इज़ योर नेक्स्ट सुहेल खान, बट इवन सुहेल खान वाज अ बेटर बॉलर। सुफियान मुकीम, वी नो दैट ही इज़ अ बेटर विकेट टेकिंग ऑप्शन देन इब्रार। अब अभी अक्रॉस पाकिस्तान अगर एक सर्वे करवाए ना सुफियान मुकीम और इब्रार का, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू पिक सुफियान मुकीम। मैं यही बात कर रहा हूँ कि लेमैन को पता है, फैंस को पता है कि ही इज़ अ बेटर विकेट टेकिंग ऑप्शन। हाउ डज आवर थिंक टैंक डज नॉट नो? तो ये इतनी सारी चीज़ें ये अभी भी हमें वही पता है। तो एक्चुअली में कुछ नया आपने किया ही नहीं। आपको कोई नया बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मिला, आपने किसी चीज़ पे काम नहीं किया। हमें इस टाइम पे एक अच्छा बैटिंग और एक अच्छा बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। आपने जहांदाद को खिलाया, अगेन आई एम सॉरी बट ही डज नॉट हैव द गुड्स। व्हाई आर यू नॉट पिकिंग आमिर जमाल? उसके फिटनेस का मसला है तो मूव ऑन टू सम अदर प्लेयर। बट इवन यू कैन वर्क ऑन अब्बास अफरीदी, जो आप वो भी बैटिंग कर लेता है, आप उस पर थोड़ा सा वर्क तो करें। लेकिन वो ख़ुद को नहीं बोलता ना कि हाँ मैं तो ऑलराउंडर हूँ, व्हाई आर यू राइटिंग बॉलर हेयर, मैं तो ऑलराउंडर हूँ। भाई आप ना ऑलराउंडर हैं ना प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। आप घर जाएं और 1 साल मेहनत करके आएँ या 1.5 साल ग्राइंड करके आएँ, अपनी सारी फॉर्मेट्स की क्रिकेट पर जो है वो अपनी इम्प्रूवमेंट करें। और ये हार्ड ट्रूथ शाहीन को बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ही इज़ ओनली 24 ईयर्स ओल्ड और दैट्स व्हाट ही सेज। बहुत कुछ बोला मैंने, आप बहुत सारी चीज़ों से अग्री भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से डिसअग्री भी कर सकते हैं, बट एज आई से दैट इज़ ओनली अ वन मैन्स ओपिनियन।